गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल आपने प्रीवियस वीडियो में आपने काउंटर इक्वेशन का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखा था। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड आपको बताएंगे। इसमें ट्रांजैक्शन दे रखा है, फर्स्ट कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ 80,000, 80,000 रुपये के कैश, 80,000 रुपीज़ की कैश से बिज़नेस को स्टार्ट किया। सेकंड ट्रांजैक्शन है कि हमने कैश गुड्स परचेज़ किया 20,000 और क्रेडिट बेस पे परचेज़ किया 25,000, टोटल 45 का परचेज़ किया। थर्ड में कह रहा है कि हमने 3,000 रुपये वेजेस और 1,000 रुपीज़ रेंट पे किया। वेजेस मतलब मजदूरी। वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000, यानी 1,000 रुपये की अभी मजदूरी देना बाकी है, यानी दी नहीं है हमने। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि 12,000 रुपीज़ की कॉस्ट वाला गुड्स हमने 16,000 में नकद बेचा, कैश बेसिस पे सेल किया। सिक्स्थ पॉइंट में कह रहा है कि गुड्स जो हमने पहले परचेज़ किया था वो हमने वापस कर दिया क्रेडिटर को 1,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया कैश बेसिस पे 2,000 और क्रेडिट बेसिस पे 3,000, टोटल 5,000 का हमने फर्नीचर परचेज़ किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी है 10% के रेट से। 10 पूरी कैपिटल पे, कैपिटल थी हमारी 80,000, यानी हमें लगाना है 80,000 रुपीज़ का 10%। तो अगर हम इसका 10% लगाएंगे तो कितना आएगा, इसका 10% आएगा यानी 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी है। और नाइन्थ पॉइंट में कह रहा है कि हमें अपने कैश में से बैंक में डिपॉजिट करने हैं 50,000 रुपीज़, यानी बैंक में डिपॉजिट कर देना है अपने अकाउंट में। तो अब देखिए इसका इलस्ट्रेशन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व किया है। यहाँ पे आपको देखते जाइए कि अपना ट्रांजैक्शन असेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमने ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया तो उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो कैश बार बार आ रहा है, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक भी आ रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर भी आएगा, और बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो बैंक भी आएगा। कुछ हमने क्रेडिट बेस पर परचेज किया तो क्रेडिटर और कैपिटल तो आनी ही आनी है। पहला ट्रांजैक्शन क्या है कि कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ 80,000। मैंने बताया था कि अगर कैपिटल हमारी हम बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैश इंक्रीज़ होता है, तो कैश में 80,000 प्लस करेंगे और कैपिटल में 80,000 प्लस करेंगे। बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन जो कह रहा है वो कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 25,000, यानी नकद परचेज़ किया 20,000 और क्रेडिट बेस पर परचेज़ किया 25,000। जब हम कैश परचेज़ करेंगे तो कैश पे करेंगे, कैश पे करेंगे तो कैश कम होगा 20,000 रुपीज़ से। क्रेडिट और कैश मिला के टोटल हमने परचेज़ की 45,000 रुपीज़ की, तो ये स्टॉक में प्लस हो जाएगा। और जिन लोगों से हम उधार परचेज़ करते हैं वो कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर होते हैं, तो क्रेडिटर में 25,000 ये प्लस हो जाएंगे। मैंने बताया था कि हर दो इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन बनानी होती है। तो देखिए 80 का कैश आपने इन्वेस्ट किया, 20 आपने परचेज़ कर लिए, बैलेंस बचा 60,000। स्टॉक 45 परचेज़ करने के बाद 45 बचा। फर्नीचर और बैंक अभी नील है। क्रेडिटर 25,000 और कैपिटल 80,000। अब ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड, पेड वेजेस 3,000 एंड रेंट 1,000, यानी आपने मजदूरी 3,000 पे की और रेंट पे किया 1,000 रुपये का, और यानी टोटल 4,000 रुपये पे किया आपने। तो कैश में से माइनस करेंगे तो 4,000 रुपीज़ क्योंकि टोटल पे हुआ। और मैंने आपको पॉइंट बताया था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज द कैपिटल, यानी एक्सपेंस और लॉस कैपिटल को डिक्रीज करते हैं, तो कैपिटल में से 4,000 रुपये ये माइनस हो जाएंगे। अब न्यू इक्वेशन, 60 के कैश में से 4,000 माइनस किए, 56 कैश बचा। स्टॉक अनचेंज 45, ये कोई चेंज हुआ ही नहीं। क्रेडिटर 25 चेंज नहीं हुए। 80 की कैपिटल में से 4,000 माइनस होने के बाद 76,000 रुपीज़, ये इक्वेशन हो गई। अब फोर्थ पॉइंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000, यानी अभी वेजेस पे करना बाकी है 1,000 रुपये पे करना बाकी है, मतलब हमने पे नहीं की, यानी 1,000 रुपये की अभी वेजेस पे नहीं की है, तो कैश में तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, कैश ज़ीरो। लेकिन अभी उधार है, और उधार हमारे किस में आते हैं, क्रेडिटर में। तो क्रेडिटर में 1,000 रुपये आप प्लस कर देंगे, और ये एक्सपेंस है क्योंकि, तो कैपिटल को रिड्यूस करेगा, 1,000 रुपये कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। अब न्यू इक्वेशन, 56 कैश अनचेंज, 45 स्टॉक अनचेंज्ड। 25 में एक क्रेडिटर प्लस होने के बाद 26 हो गया, और एक माइनस होने के बाद कैपिटल 75,000 रुपीज़ की हो गई। अब हम देखेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 इन 16,000 रुपीज़ फॉर कैश। 12,000 का गुड्स हमने 16,000 रुपये में कैश बेसिस पे सेल किया।
सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश में 16,000 प्लस पर स्टॉक हमारे पास से जाएगा। तो जितनी कॉस्ट का गया यानी 12,000 स्टॉक में से माइनस 12,000 के गुड्स को हमने 16 में सेल किया तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल में 4,000 प्रॉफिट ऐड कर लें। अब न्यू इक्वेशन 56 में 16,000 का कैश आया 72 हो गई, 45 में 12,000 का स्टॉक गया 33 बचा, क्रेडिटर अनचेंज 26 और 75 में 4 प्रॉफिट ऐड किया तो 79 कैपिटल हो गई। अब 6 ट्रांजेक्शन आपका गुड्स बॉट वॉज रिटर्न टू क्रेडिटर, यानी हमने जो गुड्स खरीदा था वो हमने उसमें से 1,000 रुपये का गुड्स वापस कर दिया। गुड्स वापस कर दिया तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक में से 1,000 माइनस, और जो क्रेडिटर की उधारी थी वो भी कम होगी तो क्रेडिटर में से भी 1,000 माइनस कर देंगे, बाकी की चीज़ें अनचेंज रहेंगी। कैश 72, 33 में 1 का स्टॉक गया 32,000, ये दोनों चीज़ें अनचेंज। 26 क्रेडिटर में 1,000 कम हो गए 25, कैपिटल एज इट इज़ 79,000। अब 7th पॉइंट में कह रहा है कि बॉट फर्नीचर फॉर कैश 2,000 एंड क्रेडिट 3,000। नगद हमने फर्नीचर 2,000 और क्रेडिट 3,000 का परचेज़ किया। जब कैश परचेज़ करेंगे 2,000 का तो 2,000 कैश पे करेंगे, तो 2,000 कैश में से माइनस, गुड्स नहीं है ये फर्नीचर है तो स्टॉक अनचेंज 0, लेकिन टोटल फर्नीचर परचेज़ किया 5,000 का तो 5,000 रुपये फर्नीचर में प्लस कर लेंगे। और 3,000 रुपये का उधार है तो उधार जिनसे परचेज़ करते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर में 3,000 रुपये प्लस कर लेंगे। अब न्यू इक्वेशन 72 के कैश में 2 पे कर दिए 70,000, 32 ये अनचेंज, 5,000 का फर्नीचर आ गया, 3,000 क्रेडिटर भरा 28, कैपिटल अनचेंज 79,000। अब लास्ट पॉइंट देखिए कि हमें इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज करनी है 10%। कैपिटल थी 80, फर्स्ट पॉइंट में लिखाया था, उसका 10% यानी 8,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यही कैपिटल को इंक्रीज़ भी करती है और यही कैपिटल को रिड्यूस भी करती है। तो सेम 8,000 कैपिटल में एक बार प्लस कर लेंगे और सेम टाइम पर एक बार माइनस कर देंगे, यानी अनचेंज रहेगा। सारी चीज़ें सेम वही रहेंगी जो आपकी पहले थी, क्योंकि कैपिटल पे ही इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अब हम 9th पॉइंट देखेंगे। 9th पॉइंट देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000, यानी हमने अपने कैश में से 50,000 रुपये कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा, तो कैश में से 50,000 माइनस, लेकिन बैंक में बढ़ जाएगा 50,000। डिफरेंस इतना ही है कि कैश हमारे पास से कम होकर बैंक में चला गया और बैंक का बैलेंस भी हमारा ही बैलेंस होता है, तो वो भी एसेट्स है, तो बैंक में प्लस कर देंगे। न्यू इक्वेशन के लिए कैश 70 में से 15 में डिपॉजिट कर दिया, 20 बचा, स्टॉक अनचेंज 32, फर्नीचर 5 और बैंक बढ़ के 50 हो गया, क्रेडिटर और कैपिटल अनचेंज। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी का टोटल लायबिलिटी में आएगा, तो देखिए कि 2 लायबिलिटी केवल क्रेडिटर 28,000 जो बैलेंस आ रहा है ये वाला, और कैपिटल 79,000। असेट्स साइड हमारी इस तरफ आएगी, तो आप उसके लिए देखिए कैश 20,000 यहाँ पर आ गया और स्टॉक 32 आ गया, फर्नीचर 5 आ गया और बैंक का बैलेंस 50,000 आ गया। टोटल बैलेंस शीट का 1,70,000 दोनों साइड का इक्वल। दोनों का इक्वल आने का मतलब है कि हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन सही तरीके से प्रिपेयर की।